हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी का चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। पहले दो एक्सरसाइज हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप वहां से कर सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। देखिए हमें कोई भी पॉइंट W दे रखा है और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें -5 दिया गया है। Can you predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel to the y axis? देखिए एक हमें पॉइंट H दिया गया है और वो कहाँ पर दिया गया है, जो हमारी जो x एक्सिस है। Can you predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel to the y axis? पॉइंट ऑफ एच, देखिए जो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच निकालने, लेकिन पॉइंट एच है कहाँ पर? पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है हमारा, उसके पैरेलल कोई लाइन है, उसके ऊपर हमारा पॉइंट एच है और जो जा रहा है विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू, लेकिन वो डब्ल्यू से होकर भी जा रहा है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें वो जो एच है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं और हमें पता लगाना है विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन, और जो एच है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ पेपर पर। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है 0 0। अब हमने यहाँ पर मार्क कर लिया 1 2 3 4 तक कर लिया वाई एक्सिस पर। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन अभी हमें जो यूज है वो हमें -5 तक का ही है, इसलिए हमने यहाँ पर -5 तक क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब हमें एक पॉइंट दिया गया है एक्स एक्सिस पर W। देखिए ये W दिया गया है और जो इसके एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें -5 क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हमने जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये W -5 पे चले जाएंगे। ये तो हमारा ओरिजिन है -1 -2 -3 -4 और -5। हम यहाँ पर आ गए W पर। अब W यहाँ पर -5 है ये एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे ऊपर तो जा ही नहीं रहा। तो आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो W के जो कोऑर्डिनेट आ गए -5 और 0 आ गए। ये W को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हमें एक पॉइंट लेना है H। H कहाँ पर होगा? वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के हमने ये पैरेलल क्या की, एक लाइन खींच ली। ये पैरेलल आपको पता ही है कि दो लाइनें होती हैं जो कभी हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो या आगे भी जाकर कभी आपस में कट नहीं करेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। इस तरह की लाइंस जो है पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब ये इससे एच जो है पैरेलल लाइन हो गई वाई एक्सिस की, और उन्होंने बोला है जो ये एच वाली लाइन है वो डब्ल्यू से होकर जाती है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये देखिए ये भी डब्ल्यू से होकर जा रही है, तो ये वाली हमने लाइन खींच ली। अब इस पर एच क्या है, कौन सा पॉइंट है, वो हमें फाइंड करना है और हमें ये भी पता लगाना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए अब इस पे ये डब्ल्यू वाली जो ये लाइन बन गई है, इस पे आप एच कहीं भी ले सकते हैं। हमें तो पता नहीं है कहाँ पे है, तो अब हम कहीं पर भी लेकर देखते हैं। मान लिया हमारा एच यहाँ पर है, तो जब एच यहाँ पर हुआ तो इसकी क्या करेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए यहाँ से कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस पे ये चल रहा है -5 और ऊपर वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो एच के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5 और 4। -5 4 क्यों हुए, -5 ही पहले क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो ये एक्स एक्सिस है, पहले आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई। पहले एक्स एक्सिस के लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के लिखे जाएंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एच हमारा हो गया -5 और 4। लेकिन जरूरी थोड़ा ये कि एच हमारा यहीं पर होगा, यहाँ पर भी हो सकता है। चलो यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मान लिया हमारा जो एच पॉइंट है यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, एक्स एक्सिस पर देखिए -5 गया हुआ है, -5, और वाई एक्सिस पे कितना गया हुआ है, 3। तो एच के कोऑर्डिनेट हो गए -5 और 3। अब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, आप कहीं पर भी बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, अगर ये पॉइंट हमारा एच यहाँ पर है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहाँ पर -5 और ये ऊपर कितना गया 2, तो एच के कोऑर्डिनेट हो गए -5 और 2।
ठीक है। और जरूरी नहीं कि हमारा यहीं पे हो, यहाँ भी हो सकता है, इसी लाइन पे होना है, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है। अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ करके देख लेते हैं एच। ये देखिए इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है यहाँ पर -1। तो एच कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा -5 और -1। देखिए ये तो इधर -5 है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे जब हम नीचे चलते हैं तो ये है हमारा -1 और ये है हमारा -2। तो ये -1 किधर आ रहा है, तो एच के कोऑर्डिनेट हो गए -5 और -1। अब हमने, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें क्या होते हैं, सारे जो होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें माइनस और प्लस होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें होते हैं माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होते हैं प्लस और माइनस। तो देखिए अब हमने यहाँ पर एच की सारी पोजीशंस देख ली कहाँ पर है, तो इसको लिखते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में ही हम बताएंगे। यस वी प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। इन्होंने पूछा था क्या आप जो पॉइंट एच है उसके कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस वी कैन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कितने हो गए, -5 और y। अब y क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। देखिए जो h के कोऑर्डिनेट हैं हमने -5 और y क्यों लिखे, देखिए सब जगह -5 तो है ही। यहाँ पे हमने देखा -5 है, यहाँ पर भी -5 है, यहाँ पर भी -5 है, और यहाँ पर भी। और जो ये y है यहाँ पे -1 है, ये 2 है, ये 3 है। y से मतलब है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट हमारे चेंज हो रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच हमारे कितने हो गए, -5 और y हो गए। तो अब क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा, अब हमें ये बताना है। इफ y इज ग्रेटर देन 0। देखिए अगर y 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कितना होगा, 1 2 3 1.5 1.6, ये सारे 0 से बड़े। अगर y 0 से बड़ा है देन h लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में देख लीजिए, अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है। अगर ये 1 से बड़ा है, हमारा जो y जो है अगर वो 0 से बड़ा है, 0 थी हमारी यहाँ पर, अगर y 0 से बड़ा है तो क्या हो रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा पड़ रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर y की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि हमारा W पहले ही सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में माइनस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। इफ y इज लेस देन 0 देन h। अगर y हम 0 से कम ले रहे हैं, अब 0 से कम कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये तो जो y की वैल्यू है तो 0 से बड़ी है, 2 3 4। अब y की वैल्यू 0 से कम कहाँ आ रही है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट है -1। तो इफ y लेस देन 0 देन h लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर h की वैल्यू 0 से कम है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पर पड़ रहा है। और इफ y इक्वल टू 0 देन h लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगर y इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं, 0 मतलब ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, देखिए ना तो इससे हम ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो ये किस पे पड़ रहा है, देन h लाई ऑन द एक्स एक्सिस। सो जो h है वो हमारा एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।